अस्सलाम वालेकुम क्लास 9th। बेटा लास्ट टाइम हम लोगों ने रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 8 के फर्स्ट 9 क्वेश्चन किए थे। आज क्वेश्चन नंबर 10 से ऑनवर्ड करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, 11 और 12 ऑलमोस्ट सेम है। ठीक है, मिलते जुलते हैं काफ़ी। तो क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। हमारे पास कह रहे हैं, क्वेश्चन है हमारे पास, सपोज x इज़ एन इंटीजर। बेटा x हमारे पास क्या है? इंटीजर। इंटीजर आपको पता होगा 0 +-1 +-2 ये सारे बेटा इंटीजर्स होते हैं। कहते हैं x हमारे पास कोई इंटीजर है। अगर इंटीजर है देन x इज़ ओड। तो x क्या है? ओड नंबर होगा कोई ना कोई इंटीजर में से। ओड नंबर क्या होते हैं? जो 2 पे डिवाइड नहीं होते। देन 9x + 4 भी क्या होगा? ओड होगा। मतलब ये चीज़ हमें स्टेटमेंट गिवन है, इसको लेके चलेंगे और 9x + 4 को हम लोग ओड नंबर प्रूफ करवाएंगे। ठीक है, ओड नंबर की डेफिनेशन क्या है? 2k + 1। पीछे कर चुके हैं, एग्जाम्पल भी करवाई हुई है मैंने। ठीक है, नेक्स्ट लेट अज्यूम कर लें। ठीक है, लेट कर ले या फिर अज्यूम एक चीज़ लिख लें। ठीक है, लेट कर लिया कि x इज़ एन ओड इंटीजर है। ठीक है, x हमने एक ओड इंटीजर लिखा है। ओड इंटीजर है तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ ओड इंटीजर x को हम लोग लिख सकते हैं 2k + 1 और k के लिए लिखेंगे फॉर सम इंटीजर के। ये लिखना ज़रूर है सम। ठीक है, k की कुछ इंटीजर्स के लिए सम वैल कैलकुलेट। हम कैलकुलेट क्या करना चाह रहे हैं कि 9x + 4 हमारे पास क्या है? ओड नंबर है। तो बेटा x हमारे पास 2k + 1 के इक्वल है। x की जगह इसकी वैल्यू पुट कर दें। ठीक है, ये x है तो इसकी जगह इसकी वैल्यू लिख दी 2k + 1। अब 9 2 ज़ार 18, 9 1 ज़ार 9 + 4, 9 और 4 13 है। अब इसको चेक करें, आया ये हमारे पास ओड है या इवन नंबर आ रहा है। ठीक है, अब ये देखें 18k है। नाउ कहते हैं, नाउ चेक करते हैं 18k + 13 इज़ ओड और इवन। कहते हैं 18k है इज़ इवन नंबर है। ठीक है, इवन नंबर है ना। इवन नंबर की डेफिनेशन क्या होती है? 2n की फॉर्म में। अब देखें 18 को हम लोग सीख सकते हैं 2 × 9k। ठीक है, अब ये देखें 9k मल्टीप्लाई हो रहा है 2 और 2 के जितने भी मल्टीपल होते हैं वो इवन नंबर होते हैं। ठीक है, अभी पिछले क्वेश्चन में किया है हम लोगों ने। तो सिंस 18 हमारे पास इवन नंबर है और k बेटा हमारे पास आ जाएगा 18k इज़ इवन है। सिंस 18 हमारे पास क्या है? एक इवन है, तो हमारे पास 18 कोई चीज़ मल्टीपल आ रही है और k हमारे पास इंटीजर है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा? इवन नंबर आ जाएगा। लेकिन 13 नज़र आ रहा है, 13 क्या है? ओड नंबर है। 18k इवन नंबर है, 13 ओड नंबर है। इवन प्लस ओड करें तो ओड नंबर मिलता है। देख लें 2 इवन है, 3 हमारे पास ओड है, तो 3 + 2 करें तो 5 ओड नंबर मिलता है। तो हैंस साबित हो गया कि 9x + 4 हमारे पास एक ओड नंबर है। अगर हमारे पास हैंस लिखें x अगर ओड हो तो देन 9x + 4 भी हमारे पास क्या होगा? ओड होगा। सेम क्वेश्चन है इसका, क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, सेम इन्हीं लाइन्स पे करेंगे। कहते हैं सपोज x इज़ एन इंटीजर इफ़ x इज़ ओड। अगर x हमारे पास ओड हो देन 7x + 5 हमारे पास क्या होगा? इवन होगा। ठीक है, अब x ओड कह रहे हैं लेकिन इसको इवन प्रूफ करना है। देखते हैं, लेट कर लें या फिर रिज्यूम कर लें x इज़ एन ओड इंटीजर। ठीक है, ओड इंटीजर है, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ ओड इंटीजर 2k + 1 की फॉर्म में लिखा जाएगा। अब हम लोगों ने कैलकुलेट करना है कि 7x + 5 हमारे पास एक इवन नंबर है, तो x की जगह इसकी वैल्यूज़ लिख लें 2x + 1। ठीक है, 7 2 ज़ार 14, 7 1 ज़ार 7 + 5, 7 + 5 हमारे पास 14 आ जाएगा। अब ये 14k और 14 देखना है, चेक करें इसे आया इवन है या ओड है। नज़र आ रहा है कि हमारे पास इवन नंबर है दोनों। ठीक है, चेक कर लें 14k हमारे पास बेटा इवन नंबर है क्योंकि 14 ऑलरेडी इवन है। ठीक है, तो 14 इवन नंबर का मल्टीपल भी इवन ही आएगा। ठीक है, वैसे भी हम 2 × 7 की एक की फॉर्म में लिख सकते हैं। 7 2 ज़ार 14, 2 के सारे मल्टीपल इवन नंबर होते हैं। इसी तरह 14 भी इवन है, तो इवन प्लस इवन हमारे पास इवन नंबर आएगा। तो 7x + 5 इज़ अ इवन नंबर, हैंस x इज़ ओड दैन 7x + 5 इज़ अ इवन। ठीक है, आसान सवाल है, इसका प्रैक्टिस कीजिएगा। एक एग्जाम्पल भी है इसके तरह की। ठीक है, एग्जाम्पल ज़रूर कीजिएगा इस चैप्टर्स की। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास, फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इसमें 2 पार्ट्स हैं, ए और बी। इफ़ x इज़ एन ऑड इंटीजर, कहते हैं x हमारे पास अगर ऑड इंटीजर है देन शो ये करना है कि जो हमारे पास एक्सप्रेशन ये लिखा हुआ है ये हमारे पास क्या है? ये भी ऑड है। वैसा ही है हमारे पास ये x भी एन ऑड इंटीजर है, तो ऑड इंटीजर x को हम लोग 2k + 1 की फॉर्म में लिख सकते हैं फॉर सम इंटीजर k। ठीक है, अब हमने पुट कर दें ये जो हमें एक्सप्रेशन दिया गया है ना x² - 4x + 6, इसमें बेटा x की वैल्यू पुट कर दें। तो ये लिखा हुआ है पुट x = 2k + 1 इन एक्सप्रेशन, इस एक्सप्रेशन के अंदर। ठीक है, जहाँ x है उसकी वैल्यू लिख दें। अब यहाँ पे फॉर्मूला लग जाएगा, फॉर्मूला a² + b² + 2ab = a + b का होल स्क्वेयर। यहाँ पे a हमारे पास 2k है और b हमारे पास 1 है, तो आ जाएगा 2k का स्क्वेयर + 1 का स्क्वेयर + 2ab
ठीक है। अभी -4 को अंदर मल्टीप्लाई कर रहे हैं और माइनस है तो साइन चेंज हो जाएंगे। 4 2 ज़ार 8 के प्लस माइनस माइनस 4 1 ज़ार 4 प्लस 6 2 2 ज़ार 4 के का स्क्वायर आ जाएगा 1 का स्क्वायर 1 2 2 ज़ार 4 के -8 के -4 प्लस 6 हमारे पास 2 आ जाएगा। 6 में से 4 माइनस किए तो 2 आ जाएगा। 4 के स्क्वायर -4 के में से -4 के माइनस करें तो हमारे पास -4 के आएगा। 2 और 1 हमारे पास 3 आ जाएगा। अब बेटा इसे चेक करें कि ये हमारे पास इवन है या ओड है। अब कहते हैं बोथ 4 के स्क्वायर एंड -4 के इज इवन है। ठीक है, ये देखें 4 हमारे पास क्या है, मल्टीपल है हमारे पास। अगर बेटा हमारे पास 4 के स्क्वायर है, ठीक है, हम इसको लिख सकते हैं 2 × 2 के स्क्वायर, मतलब ये 2 का मल्टीपल बन रहा है तो ये इवन नंबर है। इसी तरह 4 है, ये भी मल्टीपल बन जाएगा 2 का, तो ये दोनों हमारे पास इवन नंबर है। और ये 3 क्या है, हमारे पास एक ओड नंबर है, तो हमारे पास आ जाएगा इवन, ये दोनों इवन हो गए। ठीक है, ये दोनों इवन था, इवन प्लस इवन इवन आ जाएगा और उसमें प्लस ओड ऐड कर दें, 3 हमारे पास ओड नंबर है। ठीक है, तो आंसर ओड मिलेगा। तो प्रूव हो गया कि x² -4x + 6 हमारे पास एक ओड इंटीजर है अगर x हमारे पास क्या हो, ओड इंटीजर हो। सेम है इसका सेकंड पार्ट है, बी पार्ट। कहते हैं x इवन नंबर है तो प्रूव ये करना है ये एक्सप्रेशन भी इवन नंबर है। तो बेटा इवन नंबर की डेफिनेशन होती है 2k। ठीक है, हम किसी भी नंबर को 2k की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो हमारे पास आ जाएगा x = 2k फॉर सम इंटीजर सम इंटीजर k। ठीक है, पुट किया x = 2k ने एक्सप्रेशन, इस एक्सप्रेशन में 2k पुट कर दें x की जगह, तो आ जाएगा हमारे पास 2k का स्क्वायर प्लस 2 × 2k प्लस 2 2 2 ज़ार 4, ये k का स्क्वायर 2 2 ज़ार 4k प्लस 4 आ जाएगा। अब ये देखें इनमें से ओवरऑल 2 कॉमन आ रहा है। ठीक है, अब ये देखें इंदर रह जाएगा 2 2 ज़ार 4k स्क्वायर 2 2 ज़ार 4 2 2 ज़ार 4। अब ये सारा मल्टीपल बन गया है बेटा किसका, 2 का। तो एज अ सिंस द होल एक्सप्रेशन इज़ 2 टाइम एंड इंटीजर, ठीक है, ये 2 टाइम है तो इट इज़ इवन, ये क्या हो जाएगा, इवन हो जाएगा। तो हैंस x² + 2x + 4 एक इवन नंबर है। ठीक है, एक्सप्रेशन है फॉर ऑल इवन इंटीजर x, अगर हमारे पास x क्या हो, एक इवन नंबर हो। बेटा नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13 है, कह रहे हैं प्रूव डैट फॉर एनी 2 नॉन एम्प्टी सेट्स a एंड b। प्रूव ये करना है कि हमारे पास कोई से भी 2 नॉन एम्प्टी सेट्स हैं a एंड b। ठीक है, a इंटरसेक्शन b कंप्लीमेंट इज इक्वल टू a कंप्लीमेंट यूनियन b कंप्लीमेंट, ये प्रूव करना है। इस लेफ्ट हैंड साइड को इक्वल करवाना है इस राइट हैंड साइड के। ठीक है बेटा, सेम एग्जांपल की थी हम लोगों ने पीछे। ठीक है, अगर पिछला लेक्चर नहीं सुना तो वो सुन के आए, ये दोनों सेम है। ये डैश लगा होता है, इसका मतलब होता है कंप्लीमेंट। मैंने तब भी बताया था एग्जांपल में भी, ये हमारे पास अगर एक सेट है, यूनिवर्सल सेट है U, और इसके अंदर ये 2 सेट पड़े हुए हैं, A है और एक B सेट है। ठीक है, तो हमारे पास कंप्लीमेंट का मतलब होता है अगर ये सेट A है ना, तो इसका कंप्लीमेंट फाइंड कर ले। तो कंप्लीमेंट होता है इस A सेट के अलावा बाकी सारा पोर्शन। ठीक है, जैसे आप एक घर में बैठे हुए होंगे इस वक्त, ठीक है, एक कमरे में बैठे हुए हैं, आप कमरे में बैठे हुए हैं ना, तो कमरे का कंप्लीमेंट क्या होगा, आपका पूरा घर। ठीक है, अगर आप सहन में बैठे हुए हो तो सहन का पूरा कंप्लीमेंट क्या होगा, बाकी सारी चीज़ें। ठीक है, आपके कमरे वगैरह हो जाएंगे। इसी तरह कह रहे हैं लेट किया कि x बिलोंग टू, अब हमने सबसेट प्रूव करना है, दोनों को इक्वल प्रूव करना है। तो दोनों को इक्वल प्रूव करने के लिए अगर देखें, अगर हमारे पास 2 सेट है, एक A सेट है और एक B सेट है, और हम दोनों को इक्वल प्रूव करना चाह रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, कोई एक एलिमेंट लेंगे, x उठाएंगे इस सेट A का, ठीक है, और उसको कहाँ पे लेके जाएंगे, उसको बिलोंग करवा देंगे सेट बी में से। अगर कोई किसी सेट ए का एलिमेंट सेट बी के एलिमेंट में से बिलोंग कर जाए, मतलब दूसरे सेट में से बिलोंग कर जाए, तो हमारे पास वो सेट क्या होता है, वो सब सेट हो जाता है बी का। ठीक है, फिर क्या करेंगे, पहला काम ये करेंगे, फिर हम दूसरे वाले में से एक एलिमेंट उठाएंगे, मतलब एक्स बिलोंग करवाएंगे, लिया हम लोगों ने बी में से लिया, उसे कहाँ पे लेके जाएंगे, ए में ले जाएंगे। ठीक है, तो फिर ये बी सब सेट हो जाएगा ए का। अगर 2 सेट एक दूसरे के सब सेट हो जाएं तो बेटा वो सेट इक्वल हो जाते हैं। ठीक है, यही काम हमने यहाँ करना है, आसान है, मुश्किल नहीं है। लेट किया, इन दोनों को आपस में इक्वल प्रूव करवाना है। तो पहले ये वाला सेट, इसमें से एलिमेंट लेंगे, इसको इसका सब सेट बनाएंगे, इसमें से एलिमेंट उठाएंगे और इसमें से बिलोंग करवा देंगे। तो लेट कर लिया, एक्स बिलोंग कर रहा है ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट में से। ठीक है, अब ये बेटा ये हमारे पास कंप्लीमेंट में से बिलोंग कर रहा है, ये देखें, ये हमारे पास सेट है, ये हमारे पास ए सेट है, ये इंटरसेक्शन बी, ये ए इंटरसेक्शन बी का सेट है और ये यू है। ठीक है, अब इसका मतलब क्या होगा, वो तमाम एलिमेंट ये एक्स बिलोंग कर रहा है, इन सेट में बिलोंग नहीं कर रहा, बाकी ये हर तरफ बिलोंग कर रहा है। ठीक है, बाकी सारे सेट के अंदर है। तो लेकिन हम इससे ये लिख सकते हैं ना कि एक्स इस सेट के अंदर बिलोंग नहीं कर रहा, तो हम लिख दिया एक्स डज नॉट बिलोंग टू ए इंटरसेक्शन बी।
अगर ये इंटरसेक्शन में से बिलोंग नहीं कर रहा तो मतलब ये दोनों में से बिलोंग नहीं करेगा, ना एक्स ए में से बिलोंग करेगा और ये या फिर एक्स डज़ नॉट बिलोंग टू बी। हो सकता है ये ए में हो सकता है बी में हो, ठीक है। इंटरसेक्शन है ना, इंटरसेक्शन में हमेशा वो चीज़ आती है जो दोनों में हो। अब वो कह रहे हैं एक्स इंटरसेक्शन में बिलोंग नहीं कर रहा, हो सकता है ये ए में हो बी में हो लेकिन दोनों में नहीं हो सकता है। जब हम लोग यूनियन की कंडीशन ली थी ना तब एंड लगाया था, याद रखना, ठीक है। अब इंटरसेक्शन कंडीशन में बेटा और लगाना है। यूनियन में हम लोग वो लिखते हैं जो दोनों में मौजूद हो चीज़ें, ठीक है, वो हम लाइन में एक लिख देते हैं, ठीक है, मतलब एक में भी हो तो फिर भी लिख देते हैं। लेकिन इंटरसेक्शन में जो दोनों में मौजूद हो वो लिखते हैं, इसलिए यहाँ पे और लगता है। या तो हो सकता है वो ए में ना हो सकता है वो बी में ना हो, ठीक है, लेकिन इनके कंप्लीमेंट में तो मौजूद होगी ना। तो एक्स बिलोंग करेगा ए कंप्लीमेंट में से और एक्स बिलोंग करेगा बी कंप्लीमेंट में से। अब ये दोनों में बिलोंग हो सकती है, ठीक है, हो सकता है ये ए भी कंप्लीमेंट में हो सकता है बी कंप्लीमेंट में हो। अगर दोनों में एक में भी मौजूद हुई तो इसके यूनियन में आ जाएगी, तो एक्स बिलोंग कर जाएगा ए यूनियन बी कंप्लीमेंट में से, ठीक है, सिंपल था। एक्स बिलोंग करवाया इसमें से कंप्लीमेंट में से, कंप्लीमेंट में से बिलोंग कर रहा है तो उसके इंटरसेक्शन में से बिलोंग नहीं करेगा, ठीक है। अगर इसमें से बिलोंग नहीं कर रहा है तो एक्स बिलोंग नहीं करेगा ए में से, ना एक्स बिलोंग करेगा बी में से, लेकिन इनके कंप्लीमेंट में से बिलोंग कर जाएगा। कंप्लीमेंट में से बिलोंग करवा गया तो ये यूनियन में बिलोंग कर रहा है दोनों की, ठीक है। तो हमने एक्स एलिमेंट लेके चले थे ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट का, कहाँ पे ले गए हम लोग, ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट में से, मतलब हमारे पास क्या हो जाएगा, सब सेट हो जाएगा। बट एक्स हमारे पास कोई आर्बिट्रेरी एलिमेंट है, मतलब कोई भी एलिमेंट लिया आप कोई भी ले सकते हैं, देयरफॉर ये आपस में एक दूसरे के बेटा सब सेट हो जाएंगे। इस इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें। नाउ सपोज दैट अब हम लोगों ने वाई ले लिया तो कोई दूसरा एलिमेंट ले लिया जो कि ए यूनियन ए इंटरसेक्शन यूनियन बी ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट में से बिलोंग कर रहा है। अगर ये यूनियन में बिलोंग कर रहा है हो सकता है या तो ए कंप्लीमेंट में हो सकता है या फिर ये बी कंप्लीमेंट में हो। तो हमने लिख लिया ए बिलोंग करेगा ए कंप्लीमेंट में से और वाई बिलोंग करेगा बी कंप्लीमेंट में से, ठीक है। सॉरी मैं यहाँ ए बोल गई थी, वाई आएगा, ठीक है। अब ये कंप्लीमेंट में से बिलोंग कर रहे हैं लेकिन ए में से बिलोंग सेट और बी सेट में से बिलोंग नहीं करेंगे, तो वाई डज़ नॉट बिलोंग टू ए और वाई डज़ नॉट बिलोंग टू बी, ठीक है। अब ये देखें दोनों में से बिलोंग नहीं कर रहे तो मतलब ये इंटरसेक्शन में से बिलोंग नहीं करेंगे, तो वाई डज़ नॉट बिलोंग टू ए इंटरसेक्शन बी। लेकिन अब ये इंटरसेक्शन में से बिलोंग नहीं कर रहे लेकिन उसके कंप्लीमेंट में से बेटा बिलोंग कर जाएंगे, तो वाई बिलोंग कर गया ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट में से, ठीक है। थोड़ी लॉजिक वाली बात है, इसमें समझने वाली बात है कि जो चीज़ कंप्लीमेंट में होती है वो सेट के अंदर नहीं होती, जो सेट के अंदर होती है वो उसके कंप्लीमेंट में नहीं होती, बस इतनी सी बात है। अब ये देखेंगे एलिमेंट था वाई, हमने कहाँ से पिक किया था, ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट में से, ले कहाँ गए हैं, ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट में, तो ये इसका क्या हो जाएगा, सबसेट हो जाएगा। तो हमारे पास ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट सबसेट हो गया, ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट, ठीक है। अभी देखें फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 दोनों सबसेट प्रूव हो गए। मैंने आपको बताया था शुरू में, अगर दोनों दो सेट एक दूसरे के सबसेट हो जाएँ तो वो दोनों सेट आपस में इक्वल होते हैं। तो हम लिख लेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट इज इक्वल टू ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट। तो यही हमने प्रूफ करना था, ठीक है। आसान है, अगेन प्रैक्टिस से समझ के आएगा। नेक्स्ट में हमारे पास है बेटा 14 इफ़ एक्स एंड वाई आर पॉजिटिव रियल नंबर। बेटा पॉजिटिव रियल नंबर होता है यूनियन ऑफ इरेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर इस कॉल्ड द रियल नंबर। कहते हैं हमारे पास एक्स एंड वाई दो पॉजिटिव रियल नंबर है। पॉजिटिव से मुराद है बेटा हमारे पास नेगेटिव भी होते हैं, रियल नंबर पॉजिटिव भी होते हैं। अच्छा ये ज़ीरो है ना, ये पॉजिटिव में इंक्लूड नहीं होता ना नेगेटिव में इंक्लूड होता है। पॉजिटिव होने से मुराद है 1 से ऑनवर्ड जाएंगे, 1 2 3 सो ऑन सारे चले जाएंगे, ठीक है। कहते हैं एक्स स्क्वायर एंड लेस देन है वाई स्क्वायर से। अगर ये एक्स स्क्वायर लेस देन है वाई स्क्वायर से तो प्रूव ये करना है देन एक्स लेस देन होना चाहिए वाई के, ठीक है। छोटा सा प्रूव है, आसान है। गिवन दिया गया है एक्स एंड वाई आर पॉजिटिव रियल नंबर है, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर लेस देन वाई स्क्वायर ये भी गिवन है, ठीक है। ये गिवन है, दोनों तरफ स्क्वायर रूट खत्म कर लें कि ये देखें हम यहाँ पे स्क्वायर खत्म आ रहा है ना नज़र, लेकिन हमें आंसर में प्रूफ क्या करना है, स्क्वायर खत्म करने हैं। तो हमारे पास दोनों तरफ टेकिंग स्क्वायर रूट ले लें, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लें तो बेटा ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। हमारे पास बिकॉज साथ में ये कंडीशन लिखें कि एक्स भी पॉजिटिव ग्रेटर दैन 0 है, ठीक है, और y भी ग्रेटर दैन 0 है। पॉजिटिव इंटीजर्स है ना, पॉजिटिव रियल नंबर है सॉरी, तो दोनों पॉजिटिव हैं तो हमारे पास x लेस देन y आएगा, ठीक है। जब हम अंडर रूट लेते हैं तो सब में प्लस और माइनस लगाते हैं ना, तो यहाँ प्लस माइनस लगाते हैं तो यहाँ पे सिर्फ प्लस ही लगेगा, ठीक है। तो x लेस देन y आएगा। साथ में कंडीशन होना ज़रूरी है कि दोनों x भी ग्रेटर दैन 0 हो और y भी ग्रेटर दैन 0 हो, दोनों पॉजिटिव रियल नंबर होने चाहिए, अदरवाइज़ ये कंडीशन फेल हो जाएगी।
प्रूव हो गया। दिस इज़ ट्रू ओनली व्हेन बोथ एक्स एंड वाई है। कहते हैं हमारे पास ये सिर्फ उसी केस में ये ट्रू होगा जब दोनों एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव हो। छोटा सा प्रूफ था, सिर्फ स्केल लिया है, लेकिन साथ में ये कंडीशन लिखना ना बोलिएगा बेटा, कि दोनों क्या है उर्दू स्टेटमेंट के तौर पे भी लिख सकते हैं कि एक्स एंड वाई आर बोथ पॉजिटिव इंटीजर नंबर, रियल नंबर, ये लिखने के बजाय। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहे हैं द सम ऑफ द इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज़ 180 डिग्री। ठीक है, ये हमारे पास एक थ्योरम है, उसकी स्टेटमेंट लिखी है। तो ऐसा क्यों है, ठीक है, उसको प्रूव करना है हम लोगों ने। तो ये देखें, पहले एक ट्राइंगल बना लें। ठीक है, इंटीरियर, अच्छा ये हमारे पास अगर ट्राइंगल हो, ठीक है, ये हमारे पास एक ट्राइंगल हो जिसके इंटरनल एंगल होते हैं ये वाले, ये हमारे पास होते हैं इसके इंटीरियर एंगल। ठीक है, इन सम का सम हमारे पास 180 डिग्री होता है, हमें पता है, हमने प्रूव करना है। लेट कर लिया एक ट्राइंगल है ए बी सी एक ट्राइंगल है। ठीक है, ये एंगल 1 है इसका, ये एंगल 2 है और ये एंगल 3 है। इनको नाम दे दें, कोई भी नाम दे सकते हैं आप लोग, ए बी सी का भी दे सकते हैं। ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू द बेस ए बी। कहते हैं एक लाइन ड्रॉ करनी है, ये ए बी है, इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करनी है सी के ऊपर। ठीक है, ऑपोजिट टू द वर्टेक्स सी ड्रॉ कर लिया हम लोगों ने। ठीक है, अब ये देखें, यहाँ से ना ये एंगल 1 है, ये हमारे पास ज्योमेट्री की डेफिनेशन होती है, मतलब उसमें पढ़ते हैं ये, तो हमारे पास ऑपोजिट एंगल होते हैं ना, ये एंगल 1 है, यहाँ पे इसके 3 के, मतलब यहाँ पे जो एंगल बनेगा इस लाइन के साथ, ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल जाएगा। ठीक है, और इसी तरह ये 2 एंगल इस 5 एंगल के इक्वल जाएगा। तो ये लिखें एंगल 1 इक्वल आ गया एंगल 4 के, बेटा ये एंगल 1 इक्वल आ गया एंगल 4 के, ये हमारे पास है अल्टरनेट एंगल इक्वल होते हैं। इसी तरह एंगल 2 इक्वल जाएगा एंगल 5 के, तो ये अल्टरनेट एंगल लिख लें, इक्वल होते हैं। अब ये देखें, बेसिकली ये एंगल 1 हो गया, ये एंगल 2 हो गया, ये एंगल 3 हो गया, तीनों एंगल एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर आ गए हैं। और स्ट्रेट लाइन का हमारे पास क्या एंगल होता है, 180 डिग्री पर हुआ है ना, ये हमारे पास कोऑर्डिनेट होते हैं, 0 डिग्री होता है, ये 90 डिग्री है, ये 180 डिग्री है। तो स्ट्रेट लाइन का जो एंगल बनता है बेटा वो हमारे पास 180 का होता है, और तीनों एंगल हम उठा के कहाँ ले आए हैं, स्ट्रेट लाइन के ऊपर। तो यही रीज़न लिखेंगे कि एंगल 4 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 180, स्ट्रेट लाइन एंगल है। ठीक है, इसको यूज़ करें इक्वेशन 1 में। एंगल 4 हमारे पास एंगल 1 के इक्वल है, तो एंगल 4 की जगह एंगल 1 लगा दें। ठीक है, एंगल 3 एज इट इज़ और एंगल 5 एंगल 2 के इक्वल है, तो एंगल 2 लगा दें, तो ये हमारे पास 180 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, द सम ऑफ द इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज़ 180 डिग्री। तो ये प्रूव हो गया, हमारे पास जो इंटीरियर एंगल होते हैं किसी ट्राइंगल के, उनका सम हमेशा 180 डिग्री ही रहता है। बेटा लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास इस एक्सरसाइज का और इस चैप्टर का। 16 है, इफ़ ए बी एंड सी आर नॉन ज़ीरो रियल नंबर। ए बी एंड सी हमारे पास नॉन ज़ीरो रियल नंबर है। प्रूव ये करना है कि हमारे पास ए ओवर बी इज़ इक्वल टू सी ओवर डी। अच्छा, ये हमारे पास कंडीशन है इफ़ एंड ओनली इफ़ की। अगर ऐसा साइन नज़र आ जाए ना, इसका मतलब होता है इफ़ एंड ओनली इफ़ ए डी इज़ इक्वल टू बी सी। ठीक है, हमारे पास ना अगर ऐसी स्टेट में ऐसा सैम्बल नज़र आ जाए तो इसका मतलब होता है ये वाली चीज़ लेके पहले आप लोग ये वाली प्रूफ करोगे, फिर ये वाली चीज़ लेके सेकंड वाली चीज़ लेके आप लोग फर्स्ट वाली चीज़ प्रूफ करोगे। ठीक है, तो पहले हम लोग पहला केस ले लेते हैं, फर्स्ट वाली लेके ए ओवर बी इज़ इक्वल टू सी ओवर डी लेके हम लोग ए डी इज़ इक्वल टू बी सी के इक्वल प्रूफ करवा देंगे। ठीक है, अब ये देखें, पहला हमारे पास है ए बी इज़ इक्वल टू सी ओवर डी। पहले तो हमारे पास मल्टीप्लाई करवा दें दोनों तरफ बी डी से, दोनों तरफ बेटा बी डी से मल्टीप्लाई करवा दिया। ठीक है, दोनों तरफ बी डी से मल्टीप्लाई करवा दिया, और साथ में हमारे पास है इसकी जगह ये भी पीछे प्रॉपर्टी लगाई है कि ए ओवर बी इज़ इक्वल टू 1 ओवर बी डॉट ए। मतलब जब नीचे डिनोमिनेटर होता है हम उसे अलग करके लिख सकते हैं 1 ओवर के साथ। ठीक है, ए अलग लिख लें, 1 ओवर बी अलग लिख लें, सेम है सी अलग लिख लें, 1 ओवर डी अलग लिख लें, साथ में ये प्रॉपर्टी मेंशन कर दें। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है, इसको इसमें से बी निकाल लें और अलग लिखें। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, ये बी डी है, ये भी हमारे पास क्या है, बी डी है। ठीक है, इसमें से बी इसके साथ काट लें और इसका भी बी, इसका डी इसके साथ काट लें। ठीक है, अब ये एक दूसरे के क्या है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हैं, साथ में लिख लें बेटा, ये हमारे पास क्या है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हैं एक दूसरे के। ठीक है, तो ये बी से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से ये डी, अच्छा पहले यहाँ पे बेटा ये डी बी है ना, इसको पहले बी डी कर लें। ठीक है, हमारे पास डी इस तरफ ले आए, बी इस तरफ ले आए, तो ये हमारे पास यहाँ पे जो लगेगी वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होगी। कौन सी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, उसमें ए बी इक्वल होता है बी ए के। तो अगले स्टेप में इसे डी इसके साथ ले आए, तो यहाँ से कटिंग हो जाएगा, तो हमारे पास 1 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपस में मल्टीप्लाई हो गए, यहाँ पर हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी की प्रॉपर्टी लग गई है। ठीक है, आइडेंटिटी अगर किसी से मल्टीप्लाई हो के वही एलिमेंट वापस आ जाता है, तो ए डी आ गया, यहाँ से भी सी डी आ गया, तो ये प्रूव हो गया हमारे पास। ठीक है, प्रॉपर्टी साथ मेंशन ज़रूर कीजिएगा। कन्वर्सली
ठीक है। अब हमारे पास क्या आ जाएगा, अब ये वाली चीज़ लेके इसको प्रूव करवा देंगे तो हमारे पास आ जाएगा ए डी इज़ इक्वल टू बी सी है, ये लेके हम इसको प्रूव करवाएंगे। अब दोनों तरफ पहले मल्टीप्लाई करवाया था बेटा, अब डिवाइड करवा दें बी डी से, दोनों तरफ डिवाइड करवा दिया तो ये अब ये देखें डी डी से कैंसिल हो गया, ये बी बी से कैंसिल हो गया, तो हमारे पास ए ओवर बी इज़ इक्वल टू सी ओवर डी, यहाँ लिख दे कैंसिलेशन लाया ये, ठीक है, कैंसिलेशन लाया ये। बी पार्ट है हमारे पास ए ओवर बी डॉट सी ओवर डी इज़ इक्वल टू ए सी ओवर बी डी, लेफ्ट हैंड साइड ले लें ए ओवर बी डॉट डी सी ओवर डी, कंडीशन लगाएं साथ ए ओवर बी हम लिख सकते हैं ए इंटू ए ओवर बी, ठीक है। तो बेटा ये लिख लिया, ए इंटू ए ओवर बी लिख लिया, सी को अलग लिख लें, 1 ओवर डी अलग लिख लें, ठीक है। अब यहाँ पे साइन इनको आपस इकट्ठा कर लें, इनको इकट्ठा कर लें, ठीक है। ये हमारे पास एसोसिएटिव लगा लें, जगह ही चेंज की है ना हम लोगों ने, तो एसोसिएटिव में हम लोग जगह चेंज करते हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1 1 से मल्टीप्लाई हो गया, बी डी से मल्टीप्लाई हो गया, हम इसको लिख सकते हैं ए डॉट बी इज़ इक्वल टू ए बी आ जाएगा, ठीक है। अगर दो चीज़ें ऐसी लिखी हो तो हम आपस में मल्टीप्लाई करवा सकते हैं, और 1 1 से मल्टीप्लाई होकर 1 आ गया। इसी तरह यहाँ पे हमारे पास आ जाएगी प्रॉपर्टी, अब ये ए सी 1 से मल्टीप्लाई होकर आइडेंटिटी की प्रॉपर्टी आ जाएगी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, ठीक है, आइडेंटिटी पूरा लिखना, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, इससे मल्टीप्लाई हो गया तो ये प्रूव हो गया, ए सी ओवर बी डी आ गया हमारे पास, ठीक है, आसान है। लास्ट पार्ट है हमारे पास ए ओवर बी, लास्ट पार्ट है ए ओवर बी प्लस सी ओवर बी इज़ इक्वल टू ए प्लस सी ओवर बी, ठीक है। सिंपल हम लोग कर सकते हैं, लेकिन सिंपल नहीं करना। अगेन यहाँ पे अगेन वही लगाएं, ए अलग लिख लें, 1 ओवर बी अलग लिख लें, सी अलग लिख लें, 1 ओवर बी अलग लिख लें, यहाँ से 1 ओवर बी बेटा क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है, ठीक है। ये हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी है, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, ठीक है, उसमें से कॉमन ले लें, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है हमारे पास, ठीक है। ये प्लस सी रह गया, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें, 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये कौन सी प्रॉपर्टी लग जाएगी, आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, ठीक है। इससे मल्टीप्लाई हो गया, ए प्लस सी ओवर बी आ गया, तो ये हमारा इसका आंसर आ गया। इसी के साथ हमारे पास चैप्टर 8 भी अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो गया। अगर आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बेटा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस ज़रूर किया करें, प्रैक्टिस करने से मैथ आता है, ठीक है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग चैप्टर नंबर 9 स्टार्ट करेंगे। अल्लाह हाफिज़।